चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है प्रीपोजिशन के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ बिलो के बारे में कि बिलो का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीपोजिशन की एक पूरी सीरीज शुरू की है। इस पूरे सीरीज में आपको हर एक प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से बताया जा रहा है कि हम हर एक प्रीपोजिशन का यूज किस सेंस के लिए और कैसे इसको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। इस पूरे सीरीज में हर एक प्रीपोजिशन के बारे में आपको अच्छे से बताया जा रहा है। तो ठीक उसी एक सीरीज का ये वीडियो लेक्चर है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो हमारा प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज के इस वीडियो का पहला प्रीपोजिशन है बिलो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले मैं आपको बिलो के बारे में बताऊंगा कि बिलो का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें बिलो के बारे में तो बिलो का यूज हम नीचे के सेंस के लिए करते हैं। यानी अगर आपके सेंटेंस में नीचे का सेंस आएगा तो वहां पे आप बिलो का यूज करेंगे। लेकिन कब, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, कुछ रूल है। जब वो कंडीशन वो रूल अप्लाई होगा सेंटेंस में फॉलो होगा तभी आप वहां पे बिलो का यूज करेंगे नीचे के सेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कंडीशन वो रूल क्या है बिलो का जहां पे हम बिलो का यूज कर सकते हैं नीचे के सेंस के लिए। देखिए अगर हम बात करें पहले कंडीशन या पहले रूल के बारे में बिलो के, तो पहला रूल या पहला कंडीशन ये कहता है कि किसी चीज के नीचे लेकिन बिना छुए हुए। देखिए यहाँ पे नीचे का सेंस तो आएगा लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच नहीं करेगा। यहाँ पे बिना छुए हुए का सेंस आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये टेबल है और इस टेबल के नीचे मान लीजिए आपका जूता पड़ा है। तो आप क्या कहेंगे कि मेरा जूता इस टेबल के नीचे है। अब देखिए क्या इस टेबल का सतह या आपका जूता एक दूसरे से सटा हुआ है या एक दूसरे का सतह एक दूसरे से टच है या छुआ हुआ है? नहीं। फिर भी यहाँ पे नीचे का सेंस आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे सतह छुआ हुआ ना हो यानी सरफेस टच ना हो और वहां पे नीचे का सेंस आता है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, विलो का यूज करेंगे नीचे के सेंस के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जांपल। सेंटेंस क्या है, मेरा कलम मेज के नीचे है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये टेबल है, ये मेज है और इसके नीचे, इस टेबल के नीचे मेरा कलम पड़ा हुआ है। अब देखिए क्या टेबल का यानी टेबल और कलम सटा हुआ है एक दूसरे से? नहीं। तो इस तरह की कंडीशन में अब नीचे का सेंस आएगा तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे बिलो की सहायता से। ये बनेगा माई पेन इज बिलो बिलो द टेबल, बिलो द टेबल। सिंपल है, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बिलो के दूसरे कंडीशन या दूसरे यूज के बारे में कि बिलो का दूसरा यूज या दूसरा कंडीशन क्या कहता है। देखिए बिलो का दूसरा यूज या दूसरा कंडीशन आप वहां पे करते हैं यानी जब आपके सेंटेंस में इस तरह का फॉर्मेशन या इस तरह का सेंस आएगा जहां पे किसी लिस्ट के नीचे होगा या किसी लिस्ट में नीचे होगा। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब हम बाजार जाते हैं या किसी सामान का लिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि एक के बाद एक का नाम लिखते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या होता है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में जैसे यहाँ पे देखिए कलम हमें लिखना हुआ या किताब लिखना हुआ, ठीक है, या कॉपी लिखना हुआ। तो देखिए ये क्या है, ये लिस्ट है और एक इसमें एक के बाद एक नीचे लिखते चले आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे नीचे का सेंस आएगा वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं बिलो का नीचे के सेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस है आपका नाम लिस्ट में नीचे है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ है और एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और वो रिजल्ट क्या हुआ है कहीं पे चिपकाया हुआ है। जैसे रिजल्ट का एक पूरा फॉर्मेशन होता है वो बना के चिपका दिया जाता है और क्या होता है कि आपका नाम उस लिस्ट में सबसे नीचे होता है या नीचे होता है।
तो क्या कहता है आपका दोस्त आके कहता है कि आपका नाम तो लिस्ट में नीचे है या सबसे नीचे है। तो देखिए वहां पे लिस्ट में नीचे का सेंस आ गया। अब यहाँ पे नीचे के सेंस के लिए हम बिलो का यूज करेंगे, तो ये बनेगा योर नेम इज बिलो इन द लिस्ट। सिंपल है, देखिए यहाँ पे बिलो का यूज किया गया। ये तो था दूसरा यूज या दूसरा कंडीशन बिलो का। अब देखिए लास्ट यूज या लास्ट कंडीशन क्या कहता है बिलो के बारे में, कि बिलो का यूज हम नीचे के सेंस के लिए तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी सतह के नीचे होगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, यह कलम पानी के नीचे है। अब देखिए मान लीजिए क्या होता है कि आप एक पूरा जैसे जग है या बाल्टी है, उस बाल्टी में क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। आप उसमें क्या करते हैं, अपना पेन डाल देते हैं, तो आपका पेन क्या होता है, नीचे चला जाता है। अब देखिए पानी का एक सतह बना हुआ रहता है। अब आपका पेन उस पानी की सतह के नीचे गया, नीचे चला गया, तो क्या हो गया, एक सतह के नीचे कोई चीज है कि नहीं है। तो जब भी कोई चीज किसी सतह के नीचे होगा और वहां पे नीचे का फॉर्मेशन या नीचे का सेंस आएगा, तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यह कलम पानी के नीचे था, तो आप क्या करेंगे, दिस पेन वाज बिलो वाटर। देखिए यह कलम पानी के नीचे था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बिलो का यूज आप किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। अब चलते हैं आप आज के अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे, कि हमारा आज का नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए आज के इस वीडियो का नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। अब आपको आफ्टर के बारे में बताया जाएगा कि आफ्टर का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आफ्टर के बारे में बात करें, तो आफ्टर का यूज हम दो सेंस के लिए करते हैं। यानी अगर आपके सेंटेंस में अभी बताया जाएगा कि किस तरह का सेंस आता है जहां पे आप आफ्टर का यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें आफ्टर के बारे में, तो आफ्टर का यूज हम दो सेंस के लिए करते हैं। देखिए आफ्टर का पहला सेंस क्या कहता है कि आप अगर आपके सेंटेंस में के बाद का सेंस आता है, तो वहां पे आप आफ्टर का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। मैंने क्या बताया आफ्टर के पहले यूज के बारे में, कि अगर आपके सेंटेंस में के बाद का सेंस आता है, तो वहां पे आप आफ्टर का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हुआ कि मैं राम के बाद स्कूल जाऊंगा, या मैं इस महीने के बाद स्कूल जाऊंगा, वह अमन मेरे बाद खाना खाएगा, तो यहाँ पे देखिए बाद का या के बाद का सेंस आ रहा है। तो जब भी इस तरह का सेंस आएगा, फॉर्मेशन आएगा आपके सेंटेंस में, तो वहां पे आप आफ्टर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस क्या है, वह इस महीने के बाद स्कूल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए के बाद का सेंस आया है, तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, आफ्टर के सहायता से। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसको हम बनाएंगे ही विल गो टू स्कूल आफ्टर दिस मंथ वह इस महीने के बाद स्कूल जाएगा। तो जब भी के बाद का सेंस आएगा, तो वहां पे आप आफ्टर का यूज करेंगे। ये तो था पहला यूज आफ्टर का। अब चलिए हम मूव करते हैं आफ्टर के दूसरे यूज पे, कि आफ्टर का दूसरा यूज या दूसरा सेंस क्या कहता है। देखिए आफ्टर का दूसरा यूज या दूसरा सेंस ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में पीछे पड़ना का सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था, वह कार वाला मेरे पीछे पड़ा था, तो यहाँ पे जब भी पीछे पड़ना का सेंस आएगा, तो वहां पे आप आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था। अब यहाँ पे देखिए पीछे पड़ना का सेंस आया है, तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे आफ्टर की सहायता से। ये सेंटेंस बनेगा द डॉग वाज आफ्टर मी।
कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आफ्टर का यूज आप किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। अब चलिए अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे प्रीपोजिशन पे कि हमारा तीसरा प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर का तीसरा प्रीपोजिशन है देन। अब आपको बताया जाएगा कि देन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये THEN नहीं है, ये क्या है THAN है। तो आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये THEN है या ये THAN है। ये क्या है, ये THEN नहीं है बल्कि ये THAN है। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको देन पढ़ा जाता है और इसको पढ़ा जाता है देन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा तीसरा प्रीपोजिशन है वो देन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। देखिए इसका यूज किया जाता है तुलना के लिए। जब हम किसी से किसी चीज की तुलना करते हैं तो वहां पे अक्सर हमें देन का यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है, मैं आपसे अच्छा हूँ, और दूसरा सेंटेंस क्या है, वह तुमसे लंबा है। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस के बारे में तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपसे तुलना किया कि मैं आपसे अच्छा हूँ, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, वह तुमसे लंबा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपका और उसका क्या किया, तुलना किया कि वह क्या, वह आपसे या वह तुमसे क्या है, लंबा है। तो जब भी तुलना का सेंस आएगा या तुलना करने के लिए आप देन का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको ये सेंटेंस बनाना हो तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, ये सेंटेंस बनेगा आई एम बेटर, आई एम बेटर देन, आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा हूँ। और ये वह तुमसे लंबा है तो इसको बनाएंगे ही इज taller, he is taller than you। यहाँ पे सॉरी देन यू, यहाँ पे देखिए देन का यूज किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है एक से किसी दूसरे व्यक्ति से या एक से किसी दूसरे वस्तु से। तो जब भी तुलना आप करते हैं या किया जाता है तो अक्सर वहां पे देन का यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए बेटर है और यहाँ पे ये टालर है। तो ये क्या है, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी डिग्री, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि BETTER बेटर, और हम अक्सर ये भी लिखते हैं, इसको भी लगभग सेम तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है बेटर, बिटर, और यहाँ पे ये देखिए बटर। ये 3 आपके सामने ऐसे वर्ड रखे गए हैं जिनको लगभग सेम तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, सेम तरह से बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि तीनों की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए BE है, BETTER है, यहाँ पे BI है और यहाँ पे BU है। तो तीनों की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो इसके मीनिंग में भी फर्क होगा, जाहिर सी बात है कि इसके मीनिंग में भी फर्क होगा। देखिए इसके मीनिंग में फर्क ये है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले की जहाँ पे स्पेलिंग क्या होती है BETTER, इसका मतलब होता है अच्छा, और ये गुड का, ये गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। और ये देखिए बिटर BITTER, इसका मतलब होता है कड़वा, इसका मतलब क्या होता है, कड़वा। और ये जो BUTTER है इसका मतलब होता है मक्खन, इसको बोला जाता है बटर। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड हमारे सामने आते हैं जहाँ पे तो हम सेम तरह से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर हम नोट करें वहाँ पे तो उनके स्पेलिंग में और उनके मीनिंग में फर्क होता है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि कहाँ पे क्या क्या स्पेलिंग है और क्या उनकी मीनिंग
आती है निकल के। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बताया, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बताया जहाँ पे हम सेम तरह से प्रोनाउंस करते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग में और उनके मीनिंग में फ़र्क होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।